हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरेल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो देखिए, डीएफसीसीएल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में टोटल 642 वैकेंसीज आ चुकी है। नया साल, नई वैकेंसी। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 की जो है पहली एडवर्टाइजमेंट है। इसके आगे वैकेंसीज आएगी क्या? तो जी हाँ, वैकेंसीज आएगी। अभी जो पहली वैकेंसी पहला जो एडवर्टाइजमेंट है 2025 का, उसमें टोटल 642 वैकेंसीज के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आ रखा है। अलग अलग पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है। तो देखिए, रीड बिटवीन द लाइंस जो होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तक आप लोगों को इसके बारे में सब लोगों ने बताया होगा कि ये वैकेंसी है, इतनी वैकेंसीज है, बट जो रीड बिटवीन द लाइंस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को। तो वीडियो अंत तक देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही है, 18 जनवरी 2025। ठीक है, 18 जनवरी 2025 से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट जो है वो 16 फरवरी 2025 है। और अगर फॉर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कास्ट वगैरह डालने में कुछ गलती हो जाती है आपकी, तो आपके लिए जो है ऑनलाइन जो विंडो ओपन होगी एप्लीकेशन करेक्शन करने के लिए, वो होगी 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इन्होंने CBT 1 एंड CBT 2 की जो डेट है, जो अप्रोक्स जो आपका मंथ है, वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर CBT 1 जो है वो है अप्रैल 2025। क्या है? अप्रैल 2025। तो देखिए, डीएफसीसीआईएल की जो कोविड के बाद जितनी भी वैकेंसीज आई है, मैंने वो सब कुछ कवर कर रखा है। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है डीएफसीसीएल किस तरह से पेपर जो होता है इसका किस तरह से सेट होता है, किस तरह से ये सब कुछ चलता है। तो ऑलमोस्ट देखिए, एक साल में, ठीक है, पूरा एक साल लग जाता है, लेकिन एक साल के अंदर अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाता है। जैसे कि अगर आप यहीं देखते हैं तो देखिए, CBT 1 का डेट, इन्होंने CBT 1 का जो है टेंटेटिव मंथ डिक्लेयर कर चुके हैं, ये अप्रैल 2025। इन्होंने CBT 2 के लिए भी टेंटेटिव मंथ डिक्लेयर कर चुके हैं, अगस्त 2025। तो आप देखिए, आज है जनवरी मंथ, ठीक है, 18 जनवरी। तो हम ऑलमोस्ट समझ सकते हैं जनवरी खत्म ही हो चुका है। तो फरवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च, ठीक है, ये 2 मंथ है। उसके बाद आपका क्या होगा? अप्रैल में लास्ट अप्रैल में, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखिए। पहले वीक में पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। और आपका पेपर कौन लेता है? आपका पेपर लेता है TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगी किस तरह से आपको पेपर निकालना है, रिसोर्सेज क्या है, ये 1 बाय 1 अब वीडियो आते जाएंगे। ठीक है, देखिए, इसके बाद जो CBT 2 का एग्जाम है वो होगा आपके अगस्त में। तो 3 महीने का गैप है, ठीक है, अप्रैल के बाद फिर से 3 मंथ का गैप है और CBT 2 होगा। CBT 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। CBT 2 का सिलेबस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। CBT 1 का सिलेबस भी ज्यादा है, लेकिन हाँ, 2 महीने में क्या कवर हो जाएगा? जी हाँ, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये हो चुका है। देन एक यहाँ पर MTS की पोस्ट है। MTS की पोस्ट के लिए फिजिकल एग्जाम मैंडेटरी है। तो यहाँ पर फिजिकल एग्जाम भी होगा आपका अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर या नवंबर में जो है ये आपका फिजिकल एग्जाम होगा। ये हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता चल चुकी है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? सबसे पहले तो ओपनिंग क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो आज से शुरू होगा, 18 जनवरी 2025, और लास्ट डेट होगी 16 फरवरी 2025। ओके, 2 दिन आगे बढ़ाकर भी देते हैं ये डेट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, और जो ये आपका नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की, प्लीज ज्वाइन कर लेना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए कि टोटल 642 वैकेंसीज है। यहाँ पे कितने हैं? टोटल 642 वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए। सबसे पहला पोस्ट है आपका जूनियर मैनेजर फाइनेंस का। इसके लिए CA जो जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है, उन लोगों, वो ही लोग इसके लिए एलिजिबल है। टोटल 3 वैकेंसीज है इसमें। कितने हैं? टोटल 3 वैकेंसीज है। पोस्ट कोड नंबर 11 है। ठीक है, मोस्टली इसके लिए जो है CS चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव 3 टाइप के एग्जीक्यूटिव की पोस्ट यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, एक सिविल इंजीनियरिंग की, एक इलेक्ट्रिकल और एक आई थिंक टेलीकम्युनिकेशन। सिविल के लिए तो देखिए आपके टोटल 36 वैकेंसीज है। कितनी? टोटल 36 वैकेंसीज है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज में, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिमम आपके
60%, ठीक है, 60% मार्क्स होने ही चाहिए, 60% से कम है मैम मेरा 59% है, नो यू आर नॉट एलिजिबल। आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आपका पेपर भी हो जाएगा, आप सीबीटी 1 देंगे, सीबीटी 2 देंगे, डजेंट मैटर, डीवी में आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका 59% है, यू आर नॉट एलिजिबल, 60% मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, इससे कम होगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, इससे ज्यादा होगा यू आर एलिजिबल, ओके, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि मैम मैंने बीटेक कर रखा है, ठीक है, मैंने बी कर रखा है या फिर मैंने बीटेक कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप एलिजिबल हो। हायर एजुकेशन के लिए हर नोटिफिकेशन हाँ ही बोलता है, ठीक है, आप बस नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ते, तो जी हाँ आप लोग एलिजिबल हो। तो ये सिविल का हो चुका है। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है? 36 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 16, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी एनसीएल के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूडी के लिए 2 और एक सर्विसमैन के लिए 5। इस तरह से एग्जीक्यूटिव सिविल की बात हो चुकी है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 64 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है? 64 वैकेंसीज है। यहाँ पर भी क्या है, वही 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, आप ये पढ़ लीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगी। अब आप बोलोगे मैम मैंने इलेक्ट्रिकल में बीई बीटेक कर रखा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप यहाँ पर एलिजिबल है, प्लीज ये ध्यान दीजिए, हायर एजुकेशन यहाँ पर एलिजिबल है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में टोटल 75 वैकेंसी, कितनी? टोटल 75 वैकेंसीज है, जिसमें 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे दे रखा है आपके ट्रेड्स, आपके ब्रांचेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर इन ब्रांचेस में आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्या मैंने बीटेक कर रखा है मैम तो मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, बीटेक बीई आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एक बात, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पर लोग क्या कहते हैं मैम ये प्राइवेट जॉब है क्या? नहीं जी, ये जॉब जो है ये एक गवर्नमेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये रेलवे की ही एक सब्सिडरी है, ठीक है, रेलवे की ही एक बॉडी है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग के लिए जो एमटीएस का जो पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी जो आ रखी है 464 वैकेंसीज, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है ये मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए आ रखी है। तो एमटीएस के लिए जो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने हार्ड क्राइटेरिया रखा। हार्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो जब भी ग्रुप डी की बात आती है, ग्रुप डी का ही पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप डी की बात आती है तो हम क्या करते हैं 10th वालों को एलिजिबल कर देते हैं, बट यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, 10th प्लस आईटीआई मांगा है। क्या किया है इन्होंने? 10th प्लस आईटीआई मांगा है। अगर आपने 10th कर रखा है प्लस उसके साथ अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कोर्स कर रखा है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कोर्स कर रखा है, यू आर मोस्ट एलिजिबल। और अगर आप 10th कर रखे हो और आपने कोई भी आईटीआई कर रखा हो किसी भी ट्रेड में, किसी अगर किसी ने कहा कि मैम मैं फिटर ट्रेड आईटीआई कर चुका हूँ, या फिर किसी लड़की ने कहा कि मैडम मैंने ड्रेस मेकिंग में, ठीक है, ड्रेस मेकिंग मैंने आईटीआई कर रखा है, फिटर में मैंने आईटीआई कर रखा है, या फिर मैं कोपा में आईटीआई कर चुकी हूँ, am I एलिजिबल फॉर दिस? यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है, आप एलिजिबल हो। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट ये नहीं बताया है कि किस ट्रेड के बच्चे यहाँ पर चाहिए, इन्होंने बस इतना बताया कि आईटीआई अगर आपने कर रखा और आपका 10th प्लस आईटीआई कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एमटीएस पोस्ट के लिए आप सिर्फ 10th वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है, वहां पे आपको आईटीआई मैंडेटरी है, ठीक है, आईटीआई मैंडेटरी है। तो यहाँ जो है एमटीएस के लिए थोड़ा सा कंपटीशन और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितनी वैकेंसीज है? 464 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर की 194 वैकेंसी है, एससी की 70, एसटी की 32, ओबीसी एनसीएल के लिए 122, ईडब्ल्यूएस के लिए 46। फुल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि मैम मेरा जो है रिजल्ट आना बाकी है, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ? तो देखिए आपका जो भी फाइनल रिजल्ट है वो 16 फरवरी 2025, माने जो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, उसके पहले पहले आ जाना चाहिए। उस दिन भी आता है तो आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 6 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आता है, अगर किसी का 17 फरवरी को रिजल्ट लगता है तो वो एलिजिबल है? जी नहीं, आपका जो भी डेटा है, ठीक है, सॉरी, जो भी आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, उसका फाइनल रिजल्ट, आईटीआई का फाइनल रिजल्ट आपका जो है वो 16 फरवरी 2025 से पहले पहले आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है लैटरल एंट्री स्कीम के जो आईटीआई डिप्लोमा जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है वो एलिजिबल है क्या? जी हाँ, वो लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग, ये लोग एलिजिबल है क्या? 4 साल जिन्होंने कर रखा है, जी हाँ, आप लोग भी एलिजिबल हो।
तो देखिए नेक्स्ट क्या है मल्टीटास्किंग फोर्स के लिए, जो मैंने अभी बताया आपको कि आईटीआई प्लस 10th प्लस आईटीआई यहाँ पर मोस्ट मतलब यहाँ पर जरूरी है। अब अगर किसी ने 10th कर रखा हो तो क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? जी हाँ, जी नहीं, आप नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते, आई एम सॉरी। जिस तरह से ग्रुप डी का होता है रेलवे में कि सिर्फ 10th वाले भी चल जाते हैं, नहीं, वैसा यहाँ पर नहीं है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्या है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज लिमिट। तो एज लिमिट का देखिए, एज लिमिट कुछ इस तरह से है, जूनियर मैनेजर जो सिर्फ 3 वैकेंसीज है उसके लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, इसमें आप SC ST अगर है तो प्लीज प्लस 5 ईयर कर दीजिए, माने 18 से लेकर 35 साल। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से लेकर 30 साल। ठीक है, 18 से लेके मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। अगर SC ST है तो आपका 18 से लेके 35 साल। OBC है तो 18 से लेकर आप 33 साल। इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, MTS पोस्ट के लिए देखिए, MTS पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है एज लिमिट दे रखा है मिनिमम 18 साल। ओके, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल। ठीक है, किसके लिए है ये? जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। किसके लिए है? UR। ठीक है, और आपका जो एज है वो 1/7/2025 से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट एज ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है, 1 जुलाई 2025 से कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो आप लोग ये आप एज लिमिट देखिए, अगर कोई इस तरह से मैक्सिमम एज लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि किस तरह से जो है यहाँ पर सिलेबस वगैरह हम लोग इसका देख लेते हैं, और जो क्वालिफि आपका जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगी ये देखिए। जूनियर मैनेजर, ठीक है, सारे जितने भी पोस्ट है ना उसके लिए CBT 1 और CBT 2 कंपलसरी है। ये ध्यान दीजिए, CBT 1 CBT 2 कंपलसरी है। CBT 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। CBT 1 में ही सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि CBT 1 जो है ये आपकी कटिंग प्रोसेस है। यहाँ पर आपको काटा जाएगा, आपको खत्म किया जाएगा, और फिर जो क्रीम होगी ऊपर की वो CBT 2 के लिए जाएगी, ध्यान दीजिए। ठीक है, और फिर CBT 2 में जो है, जो CBT 1 में अच्छे अच्छे से परफॉर्म किया है वही लोग CBT 2 में जाएंगे और फिर वहां पे कंपटीशन होगा। लेकिन CBT 1 में जो है बहुत सारे लोग आपको कंपटीशन देंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ MTS के लिए होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस है। देन नेक्स्ट क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हर एग्जाम में इसी तरह से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, एंड देन आपका जो है आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ओके, आपका जो है देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से है, 2 तरह के एग्जाम होंगे आपके, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 क्या होगी? CBT 1 इज ओनली स्क्रीनिंग नेचर। स्क्रीनिंग नेचर मतलब CBT 1 में आपको क्वालिफाई होना है तभी जाकर आप CBT 2 में जो है बैठ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखो, निगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है 1/4 की निगेटिव। 1/4 माने 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है आपका। ओके, तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने किसी तरह से कोई क्वेश्चन अगर गलत कर दिया है तो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। सेकंड स्टेज होगा CBT 2 के लिए 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी पोस्ट। ठीक है, जितने भी आपकी वैकेंसीज है उसके 20 टाइम्स आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के लिए कितना? 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी वैकेंसी है उतनी ही बच्चों को बुलाया जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट CBT 1 का देखिए सिलेबस किस तरह से है और इसको किस तरह से क्रैक करना है मैं आप लोगों को इसके लिए पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आऊंगी। तो देखिए CBT 1 का जो है यहाँ पर सिलेबस कुछ इस तरह से, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के लिए 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 क्वेश्चन, और नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCL के लिए 10 क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है ये आपका मैथमेटिकल जो भी आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इसमें सारे लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है जो CBT 2 के लिए जाएगा वो कहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा, तो ही वो CBT 2 के लिए जाएगा। तो ध्यान रखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCL, और यहाँ पे जनरल साइंस, यहाँ पे आपको अच्छे से परफॉर्म करने वाले। जनरल अवेयरनेस का क्या है कि आप जितना भी पढ़ लो वो कम ही पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रीड बिटवीन द लाइन्स, मैंने जो पहली लाइन बोली थी कि द अबव सिलेबस सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ था एक्चुअली,
इसके पहले जो वैकेंसीज आई थी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी के लिए, ठीक है, ओपीएन बीडी में ऐसे सिंपल लिख देती हूँ, चलो एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी के लिए वैकेंसीज आती है इसमें, ठीक है, जिसके लिए सारे ग्रेजुएशन जो भी अगर आपने नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएशन भी कर रखा हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए क्वेश्चंस पूछने थे आपके अलग अलग सेक्शन से, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो है आपका नॉलेज चेक किया, किसके रिगार्डिंग, रेलवेज के रिगार्डिंग, रेलवे का जो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, दिस वन, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड डीएफसीसीएल, इसी से रिगार्डिंग पूरे क्वेश्चंस इन्होंने इसी के पूछ लिए। अप्रोक्स आई थिंक 30 क्वेश्चंस थे ये, 30 क्वेश्चन। वैसे पूछना कितना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ 12 क्वेश्चन पूछने थे, इन्होंने 30 क्वेश्चन पूछ लिए। तो जी हाँ, डीएफसीसीएल की ये थोड़ी सी एक अलग सी हरकत है। ये क्या करते हैं कि ऐसे बताते तो है कि हाँ 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, ये ऐसे ऐसे, लेकिन इनके मन में जो आएगा वो उस तरह का ये फॉर्म, मतलब उस तरह का ये पेपर सेट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से पढ़ना है किस चीज को, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड डीएफसीसीएल, बिकॉज ये लोग इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे, तो हम मुझसे ही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। मैंने जो है इसके लिए इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ई बुक लिख दी है, ठीक है। मुझे बस उसमें कुछ अपडेट करना है, जो अभी 2 साल पहले जो भी कुछ अपडेट आए हैं नए, वो मैं इसमें अपडेटेड वर्जन आप लोगों को कुछ एक अप्रोक्स, आज क्या है 18 जनवरी है ना, तो आज से 5 दिन बाद मैं नया ई बुक इसका लॉन्च कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं इसके लिए आपको पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। जो पहले मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनको पता है कि जब मैं बोलती हूँ पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाती हूँ, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन पेपर जो है, अगर मोर देन वन सेक्शन, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेक्शन देन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन केस ऑफ सीबीटी, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ का कोई, यहाँ पे इस तरह का किसी तरह का भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। जैसे आईबीपीएस अगर पेपर लेती है तो सेक्शनल कट ऑफ लेती है ना, लेकिन ये पेपर जो है टीसीएस ले रही है तो सेक्शनल कट ऑफ का इस तरह से यहाँ पे कोई लोड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, फिजिकल टेस्ट पूरी की पूरी आपकी रेलवेज की तरह है, ठीक है। रेलवे में जिस तरह से फिजिकल टेस्ट होती है ना कि 35 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर जाना है, 2 मिनट में जाना है, और आपको बस एक ही चांस मिलेगा, आप वो वजन नीचे नहीं रख सकते हो। किसके लिए है ये, मेल कैंडिडेट के लिए। और आपको 1000 मीटर की दौड़ लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है, दिस इज फॉर मेल कैंडिडेट। फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए क्या है कि आपको 20 किलो वजन उठाना है। वैसे आई थिंक मुझे जहां तक याद है ग्रुप डी में जो है, रेलवे के ग्रुप डी में 25 किलो वजन उठाना होता है शायद, तो 20 किलो वजन उठाना है। 100 मीटर की आपको जो है रेस लेनी है, 100 मीटर उठाकर चलना है, और 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में ही आपको ये करना है। यहाँ पर भी 2 मिनट ही दिया है, मेल कैंडिडेट के लिए भी और फीमेल के लिए भी 2 मिनट ही दिया है, लेकिन एक ही चांस दिया है, आप नीचे नहीं रख सकते हो आपका वजन, ठीक है, जो भी आपका 20 किलो वजन आपने उठा रखा है। और 1000 मीटर के आपका जो है रेस होगी 5 मिनट 40 सेकंड में आपको वो कंप्लीट करनी है। ये हो गया फिजिकल टेस्ट के बारे में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन जो है, इनके लिए फिजिकल टेस्ट नहीं है, पीईटी नहीं है, ओके, ध्यान दीजिए ये बात। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपका जो है, देखिए एग्जामिनेशन सिटीज, एग्जामिनेशन सिटीज जो है, ये सारे एग्जामिनेशन सिटीज है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर ध्यान दीजिए। जो मेन मेन सिटीज है, जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में मेन सिटीज कौन सी है, नागपुर, मुंबई, ठीक है, पुणे, तो इसी तरह से आपके स्टेट के अनुसार यहाँ पर जो है देखो, नागपुर, नासिक और पुणे, इस तरह से बड़े बड़े सिटीज जो है वहां पर ही इसका एग्जाम का सेंटर आता है। तो अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए, आपके सिटी में ये एग्जाम नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन फीस बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका प्रोसेस ही बहुत फास्ट है। जैसे आईबीपीएस बहुत फास्ट फास्ट एग्जाम लेता है, तो उसी तरह से ये भी बहुत फास्ट एग्जाम लेते हैं और प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है इसका। तो ध्यान दीजिए, जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए टोटल 1000 रुपीज, 1000 रुपीज सॉरी क्या है, फीस है। कौन से क्राइटेरिया के लिए, कास्ट कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओके। मल्टीटास्किंग के लिए कितना है, तो 500 रुपए। अब देखिए क्या होता है कि कोई एक कैंडिडेट है जिसने आईटीआई भी कर रखा है, ठीक है, आईटीआई 10th प्लस आईटीआई कर रखा है और प्लस उसने डिप्लोमा भी कर रखा है, ठीक है। तो क्या मैं दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, जी हाँ, आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको जो है अलग अलग एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, ओके।
ये ध्यान दीजिए, एग्जाम फीस ज़्यादा है तो सोच समझ के ही फॉर्म भर दीजिए, भेड़ चाल में ही आकर फॉर्म फिलअप नहीं करना है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस पेपर के लिए, तो बढ़िया से ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए आपका जो है, हम लोग देखते हैं सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है। ओके, सीबीटी 1 का सिलेबस देख लिया हमने। सीबीटी 1 का सिलेबस सारे पोस्ट के लिए, ठीक है, सारे पोस्ट के लिए कॉमन ही है। ओके, तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब सीबीटी 2 के लिए देखिए, जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए 24 क्वेश्चंस जो आएंगे पार्ट 1 में, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपके जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके यहाँ पर रेलवे के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। रेलवे से रिगार्डिंग जो नॉलेज है, नॉलेज अबाउट डीएफसीसीएल, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। 96 क्वेश्चन जो है ये उनका जो ट्रेड है, माने उनका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव सिविल में भी देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन, पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, प्लस जनरल साइंस के, ठीक है। सीबीटी 1 का पूरा सिलेबस आ जाता है इसमें, रेलवे से रिगार्डिंग, ठीक है, रेलवे रिगार्डिंग जितना भी डेटा है आपका डीएफसीसीएल का, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और 96 क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए सेम, यहाँ पर 24 क्वेश्चन जो आएंगे वो सीबीटी 1 का पूरा सिलेबस आ जाता है। और सीबीटी 96 क्वेश्चन जो है ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में पोस्ट कोड नंबर 23 सेम 24 क्वेश्चन, पूरे के पूरे आपके सीबीटी 1 का पूरा सिलेबस आ जाता है इसमें। और 96 क्वेश्चन ये आपके ब्रांच से रिलेटेड होंगे। और मल्टीटास्किंग में देखिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ इन्होंने क्या किया कि 120 क्वेश्चंस है, ठीक है, 120 क्वेश्चंस है, इन्होंने अब यहाँ पर पार्ट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 किया है क्या? नहीं किया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये अपने हिसाब से पूछेंगे, इसलिए सारे सेक्शंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। सारे सेक्शन जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी माने एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस माने रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, और नॉलेज अबाउट रेलवे एंड डीएफसीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये पूरी मैंने नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। मैं यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस हेल्पलाइन नंबर पे मैं खुद से ही कॉल करके पूछ लूंगी आपकी जो भी दिक्कत है। और आने वाले टाइम में जो है इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपकी क्लासेस भी कंडक्ट कराऊंगी, ठीक है। ये देखिए हेल्प डेस्क नंबर है यहाँ पर, ठीक है, ये हेल्प डेस्क नंबर है, इसको आप जो है लिख लीजिए, या फिर नोटिफिकेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप लोग यहाँ ये जो है हेल्प डेस्क नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।